जब आपको पता चले कि आप मरने वाले हैं, तो आपका सारा डर दूर हो जाता है कि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप असफल होने के डर के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन मानकर जिएंगे, तो एक दिन आप जरूर सही साबित होंगे। अगर आपको पता चले कि यह आपका आखिरी दिन है, तो क्या तब भी आप वही कार्य करेंगे जो आप करने जा रहे थे, या कुछ और? आज हम आपके लिए यहां प्रस्तुत कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की तीसरी और अंतिम कहानी, डेथ। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु, डेथ के विषय में है। जब मैं 17 वर्ष का था, तो मैंने एक कथन, क्वोट, पढ़ा था, जो कुछ इस तरह था: यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिएं जैसे कि यह आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप, इम्प्रेशन छोड़ दी, और तब से पिछले 33 सालों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर शीशे में देखा है और स्वयं से एक सवाल किया है: अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता, तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूं? और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता है, तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है। क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूं, तब सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है, और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है, किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे अग्न्याशय पैनक्रियास में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रियास क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं है, और अब मेरा जीवन केवल 3 से 6 महीने का ही है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते, वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका यह अर्थ हुआ कि आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया, और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी, जो वहां उपस्थित थी, उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे, तो वह रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई, और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूं। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा, और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं। कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय, ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यह सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। अन्य सब सेकेंडरी है। जब मैं छोटा था, तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो कि मेरी पीढ़ी की बाइबल्स में से एक था।
इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलोन पार्क से अधिक दूर नहीं रहते थे, ने इसे अपना काव्यात्मक स्पर्श, पोएटिक टच देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरी सूची कैटलॉग टाइपराइटरों, कैंची और पोलरॉइड कैमरों की मदद से बनाया जाता था। वह सब कुछ ऐसा था मानो कि गूगल को एक किताब के रूप में बना दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के अनेक इश्यूज निकाले और अंत में एक अंतिम इश्यू निकाला। यह 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपकी उम्र का था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पर प्रातःकाल के किसी गांव की सड़क का चित्र था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप रोमांचित हों तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहोगे। और उस चित्र के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये उनका अंतिम संदेश था जब उन्होंने साइंड ऑफ किया, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है। और अब जब आप सभी यहां से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूं, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।